टेक्निक के लोगों के साथ जा रहे हैं। हमारे शुरू के कार्यक्रमों में जो हमने बुलाया, हमने अगर 30 महिलाओं को ट्रेनिंग बुलाया तो 30 पुरुष भी वहां से ट्रेनिंग में आए। उनके घर के भाई, उनके पति, किसी के ससुर, वो भी आके ट्रेनिंग में बैठे। तो यानी 30 के ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमारा 60 लोग आके ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि हमारी महिलाएं कहाँ। ममता संस्था ने कभी भी अपने ट्रेनिंगों में, अपने गांव के प्रोग्रामों में, अपने किसी कार्यक्रम में हमने ये नहीं कहा कि महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो पुरुषों को सताना है। हमने हमेशा एक संतुलन की बात की। हमारे पास अपने टाइम से काम कर रहा हूँ, 96 से मैं एनजीओ सेक्टर में हूँ। बहुत कम मौके हमने हमेशा लोगों को भूखे पकड़ाए। आज मैडम आप लोगों की बदौलत हमको भी भूखा मिला, धन्यवाद। महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे वास्तव में 8 मार्च को था और हमने आज 10 तारीख को इसको मना रहे हैं। और इसको मनाने के पीछे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मैं आपकी जानकारी में छोटी सी 2-3 चीजें लाना चाह रहा था, क्योंकि तो 8,500 मिनिमम 10 लोगों से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 8,500 महिलाओं के साथ हम अपने नेटवर्क के काम कर रहे हैं। अब आदरणीय मैडम ने जब हमको बुलाया कि अनिल जी आप भी आइए, मैडम मैं नहीं जानता कि किस माध्यम से 3, 2, 1 आपने इस हॉल पे बारिश करवा दी। आपने इस हॉल पे जब आपने 1 उंगली बजाई तो आवाज कम थी, जब आपने 2 उंगलियां बजाई तो आवाज बढ़ गई। और जो कुछ भी बवाल है, बर्बादी है, बुराइयां हैं, उसके पीछे शिक्षा का अभाव है। और अभी चर्चा हो रही थी, एक बालिका ने बताया कि 50 साल पहले शिक्षा की स्थिति क्या थी और आज क्या है। जब मैं पढ़ता था तब मेरे कॉलेज में, मेरा कॉलेज पूरे जिले के अंदर पश्चिमी सभ्यता कह करके अपनाते हैं, इसमें कुछ दमखम नहीं रहा। अब हम बहुत ज्यादा पश्चिमी सभ्यता, क्योंकि इस कोरोना ने एक बात तो तय कर दी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कहीं, कोरोना में महिलाएं ज्यादा व्यथित नहीं हुई बनस्पत पुरुषों के। कितना अच्छा था वो कोरोना, उसने सब भेद बराबर कर दिए। उसने कहा किसको पकड़ना चाहिए। अमेरिका, इटली, स्पेन, सबसे सुंदर सुविधाएं दुनिया में इन देशों में है। फ्लैट, कोरोना के आगे कुछ नहीं चला। और कोरोना क्या, सभी इंतजार करें। बालिकाओं को समान शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। अपने आसपास हो रहे किसी भी तरह के उत्पीड़न व हिंसा के विरुद्ध जैसी बुराइयों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करूंगी। होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा पर चुप नहीं रहूंगी। हम सब 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की शादी नहीं होने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड के महिला आयोग की ओर से इस बार कुछ अलग तरह का आयोजन किया गया। इस बार महिला सशक्तिकरण में पुरुषों की भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कुछ ऐसे पुरुषों को सम्मानित किया गया जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उत्तराखंड की नौनी के साथ हैं अभी हमारे महिला आयोग की अध्यक्ष विजया बर्थवाल जी। तो बर्थवाल जी, कैसे देखते हैं आप इसको, इस बार जो ये आयोजन हुआ पुरुषों के लिए स्पेशल? देखिए, क्योंकि ये जो स्त्री और पुरुष है, दोनों समाज के बराबर के भागीदारी हैं और महिलाएं पीछे हैं। इसमें कहीं ना कहीं पुरुषों का हाथ है।
तो वो हमने एक थीम ली कि जो महिलाओं की उन्नति में पुरुषों की भागीदारी, तो ऐसे एनजीओ और लोगों को हमने बुलाया था जो इस पर, पुरुष जो हैं इस पर काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि हम किस तरह के काम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, और हमने उनको सम्मानित भी किया। और क्योंकि अगर दोनों बराबर तरीके से चलेंगे तभी जो है उन्नति संभव है, और कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब महिलाओं की उन्नति होगी। तो इसी थीम को लेके हमने ये प्रोग्राम रखा था आज का महिला दिवस का। और इसके साथ साथ हमने अपने, क्योंकि हमारे प्रदेश का जो महिला आयोग का लोगो नहीं था, तो उसका प्रतीक चिन्ह का भी हमने एक प्रतियोगिता करवाई थी, और उसमें मेहल गुप्ता ने एक प्रतीक चिन्ह बनाया था, तो उसको हमने सेलेक्ट किया, प्रथम स्थान उसको दिया। एक कमेटी के द्वारा हमने सेलेक्ट करवाया था, और उसका भी आज हमने विमोचन किया यहाँ पे। मैम, जैसा कि आप भी पॉलिटिकल हैं, गवर्नर मैडम ने यहाँ आना था, वो आ नहीं सकी, और एक तरफ हमारा महिला आयोग का प्रोग्राम चल रहा है और एक तरफ पूरी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, सीएम बदल गए हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, राजनीतिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और जो आवश्यक कार्य होते हैं उनको किया जाता है। और माननीय जो हमारी राज्यपाल हैं, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन कुछ और कार्य उनको पड़ गया, इसके कारण वो नहीं आ पाई हैं। मैम, जैसा कि महिला आयोग का लोगो पहली बार जो है वो लॉन्च हुआ है, सामने आया है, तो कितना टाइम लगा इस लोगो को ढूंढने में हमें, और क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, लोगो बनाने में बहुत टाइम लग गया। कि हमारा जो आयोग का गठन था 2005 में हो गया था, तब से हमारा लोगो चिन्हित हो जाना चाहिए था, परंतु कोई भी सरकमस्टेंस रहे हों, लेकिन इस समय हमने जो किया, लोगो एक प्रतियोगिता कराई थी जिसमें 14 साल से ऊपर के बच्चे, लड़कियां, किशोरी, महिलाएं, कुछ भी, कोई भी हो सकता था, और माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बना के लोगों का चयन किया गया है, जो कुमारी नेहल गुप्ता है, और जिन्होंने कि फाइन आर्ट से मास्टर किया है। मैम, एक तरफ हम देख रहे हैं कि महिला दिवस पे सब जगह महिलाओं का सम्मान हो रहा है, और यहाँ पे पुरुषों को सम्मानित किया गया, बाकायदा 3-3 हज़ार रुपये की राशि भी दी गई, तो आयोग ने कैसे पहल की? एक्चुअली ये जो थीम थी NCW की, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक थीम सभी स्टेट वुमेन कमीशन के लिए बनाई गई थी कि इस तरह से हम 8 तारीख को, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं उसमें हम सभी महिलाएं बिजी रहती हैं, तो क्यों ना इसको थीम से हटके, क्योंकि जो समाज है वो पुरुष महिला दोनों से ही चलता है, जब दोनों समान होंगे तब समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए थीम रखी, कितने ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं और जो हम देख नहीं पा रहे हैं, उनको भी उभार के लाना है, ताकि और भी पुरुष उसके प्रति आगे बढ़ें और सोचें कि नहीं, मुझे महिला का सम्मान करना चाहिए। बस यही एक विषय इसको रखा गया। किन किन का सम्मान किया गया आज के उसमें? हम लोगों ने डॉक्टर अनिल जोशी तो खुद में पद्म विभूषित है, पद्मश्री से विभूषित हैं, उनको मोमेंटो देकर स्वागत किया था। बाकी हमारे ममता सामाजिक संस्था के श्री JM सिंह संस्था प्रमुख थे देहरादून के, और हमारे श्री हुकुम सिंह उनियाल जी प्रधानाचार्य हैं राजपुर बालिका विशेष आवासीय बालिका विद्यालय के, और एक संस्था अनिल चंदोला जी हैं जो ग्रामोत्थान संस्था के अध्यक्ष हैं, और 3-4 लोगों का हमने सम्मानित किया है। बहुत ही अच्छी पहल, इसके लिए उत्तराखंड की नौनी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। थैंक यू मैम।